दोस्तों, क्या आप लोगों के पास भी पुराना वाला बर्थ सर्टिफिकेट जो हाथ से बनता था वो है और आप उसे कंप्यूटर या डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं? तो आज के इस वीडियो में बहुत ही शानदार मैं जानकारी देने वाला हूं। इसके लिए मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं डायरेक्ट आपको लाइव करके दिखाता हूं कि कैसे आप ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट से, पुराने बर्थ सर्टिफिकेट से न्यू बर्थ सर्टिफिकेट या डिजिटल कंप्यूटर वाला बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसके लिए मैंने एक पोर्टल का लिंक दिया है, सीआरएस पोर्टल का। ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट क्या है, सीआरएस पोर्टल का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये हमारे आर्टिकल का लिंक आपको हमारी इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, और इस पर आपको वेबसाइट का लिंक दिया है, इस पर क्लिक करते ही आप दोस्तों सीआर के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाते हैं। यहां से ही दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं, चाहे नया हो या पुराना हो। इसके लिए सबसे पहले यहां पर आने के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना होता है। इसका जनरल पब्लिक पर क्लिक करना है। जैसा इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज खुलेगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो पहले आपको इस पोर्टल पर अकाउंट बनाना होता है। इसके लिए आपको साइन अप पर क्लिक करना होगा। अब सबसे पहले अकाउंट 5 चरणों में बनता है, 5 स्टेप में। पहले आपका फर्स्ट नेम। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि जिसका आप बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसका ही नाम डालें, कोई भी गार्जियन भी अपने नाम रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो आपको पहला नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और जेंडर, इसका डेट ऑफ बर्थ डाल करके नेक्स्ट करना है। सपोज दैट एक बच्चा है, मैं उसके पिता की डिटेल आप यहाँ भर सकते हैं या माता की भर सकते हैं, कुल मिलाकर गार्जियन डिटेल भरना है। और इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट करते हैं, अब आपसे स्टेट पूछता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो सभी स्टेट यहाँ अवेलेबल हैं। इसके बाद आपसे डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन, पिन कोड और बिल्डिंग वगैरह पूछता है। इसके बाद डिटेल भरने के बाद नेक्स्ट करना है। अब आपको दोस्तों अपने गार्जियन का आधार कार्ड नंबर डालना है, नेशनैलिटी चुननी है और डिक्लेरेशन देकर के नेक्स्ट करना है। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आता है, वो डाल करके वेरीफाई कराएंगे और आपका यहाँ पर अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। इसके लिए आपको फिर से लॉगिन बटन पर क्लिक करना है, जनरल पब्लिक पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर दोस्तों आपने जो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दिया है वो डालना है, कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, डाल करके लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने ऐसा पूरा डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। इसी पोर्टल से, यहाँ से ही दोस्तों आपको पुराने बर्थ सर्टिफिकेट को नए बर्थ सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करना होता है। इसके लिए एक बर्थ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ से नया बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है, बट हमें आज बनाना है पुराने वाले हाथ से जो बने होते हैं ना, उसको नए में कन्वर्ट करना है डिजिटल में। तो उसके लिए एक ऑप्शन देखने को मिलता है, एड ओल्ड बर्थ इवेंट। एड ओल्ड बर्थ इवेंट इसी से दोस्तों बनेगा, आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने पूरा फॉर्म खुलकर आ जाता है, जिसमें पहले लीगल इन्फॉर्मेशन, इसका लीगल इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन करना होगा और फाइनल सबमिट करना होता है। तो इसमें देखिए डिटेल क्या भरनी होती है। तो सबसे पहले आपको अपना स्टेट चुनना है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान, बच्चे का जहां पर जन्म हुआ है। अब यहाँ पर बच्चे की जानकारी मांगी जाएगी। अगर घर में हुआ तो घर भरे, हॉस्पिटल में हुआ तो हॉस्पिटल भरे, जहां पर भी हुआ है। अस्पताल का नाम यहाँ पर आपको देखिए, अस्पताल का नाम यहाँ पर भरने को आता है, ठीक है। तो मैंने दोस्तों घर पर भर दिया। इसके बाद आपको स्टेट पहले से सिलेक्ट है, जिला, सब जिला, विलेज और विलेज का नाम और पिन कोड डाल देना। कुल मिलाकर पूरा एड्रेस जहां पर बच्चे का जन्म हुआ है। इसके बाद बिल्डिंग, हाउस नंबर वगैरह छोड़ दें, इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। आपको सबसे पहले पंजीकरण इकाई, रजिस्ट्रेशन यूनिट में आपको यहाँ पर दोस्तों सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पूरा डिटेल आप जैसे भरेंगे। इसका जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य सूची में आपको सबसे पहले, ठीक है, प्राथमिक भाषा इंग्लिश और द्वितीय भाषा हिंदी पहले से सिलेक्ट रह रहे थे। रिपोर्टिंग तिथि, दोस्तों जिस तिथि रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मैं आज कर रहा हूं तो आज की डेट भरूंगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, अब देखिए ये भरना क्या है, ये जो आपका हाथ से बना दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट है ना, उसमें डिटेल दी होगी कि रजिस्ट्रेशन पंजीकरण संख्या क्या है, उसमें लिखी होगी, हाथ वाली है ना, वो भरनी होगी। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका जो ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट था, पुराना बर्थ सर्टिफिकेट, वो कब बना था उस पर डेट भी लिखी होगी, ठीक है, तो वो भी आपको भरनी है। इसका चाइल्ड इंफॉर्मेशन, बच्चे की सूचना, जैसे कि बच्चे की जन्म तिथि क्या है उसकी पुष्टि करनी है। टाइम ऑफ बर्थ, बच्चे का जन्म कब हुआ है, लिंग क्या है, मेल या फीमेल है। इसके बाद आधार या आईडी उपलब्ध है तो आप डालें, नहीं इसे छोड़ सकते हैं। इसका देखिए बच्चे का फर्स्ट नेम, बच्चे का मिडिल नेम, बच्चे का लास्ट नेम। अगर बच्चे का नाम अभी तक नहीं रखा गया तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में भरना है। इसका कंफर्म चाइल्ड नेम, बच्चे की नाम की पुष्टि आपको दोबारा से करनी होगी। अब दोस्तों जब नीचे आते हैं तो फादर इंफॉर्मेशन, पिता की सूचना भरनी है, जैसे कि उसका पहला नेम,
मिडिल नेम, लास्ट नेम और हिंदी में भी प्रथम, मध्य और अंतिम नाम डालना है। इसके बाद मोबाइल नंबर पिता का डालना है, ईमेल आईडी और आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। इसके बाद नीचे आना है, आपको मदर की इन्फॉर्मेशन, जो भी माता की इन्फॉर्मेशन है वो भरनी है। ध्यान ये रखना है कि जो आपका पुराना बर्थ सर्टिफिकेट बना है, ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें जो डिटेल है आप वही डिटेल भरें, ठीक है, मिसमैच ना करें। इसके बाद एड्रेस ऑफ पेरेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के जन्म के समय माता पिता का क्या पता था वो पूरा भरना है, जैसे कि जिला, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, सब विलेज, पिन कोड वगैरह भर देना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट, माता पिता का स्थायी पता क्या है वो भरना है। अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अब देखिए मेन काम आता है, आपके पास जो ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट है आपके पास बना है, आपका नगर पालिका से बना हो सकता है, ग्राम प्रधान के द्वारा या सचिव के द्वारा हाथ से बना हो, या आपका अस्पताल के द्वारा, तो उसका एक कॉपी फोटो खींच करके यहाँ पर दिखेगा, स्कैन कॉपी ऑफ ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट लिखा ना, तो उसे स्कैन करके अपलोड करना होगा ब्राउज करके, और इसका नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। आपने जो अभी तक जानकारी भरी है वो पूरी जानकारी सब यहाँ पर आ जाएगी। आपको कंफर्म कर लेना है कि कोई जानकारी छूटी तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है, और इसका फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करते ही आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है, और उसी रेफरेंस नंबर से दोस्तों आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट को कभी भी चेक कर सकते हैं। लिहाजा ये डिटेल आपके जो सचिव होता है उसके पास पहुंचती है, तो सचिव को आप पहले भी आगाह कर सकते हैं कि सर मैंने ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट को नए या कंप्यूटरीकृत बर्थ सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करने के लिए आवेदन किया है, कृपया आप उसे देख लें, और आप फिजिकल डॉक्यूमेंट भी उन्हें दिखा सकते हैं। हालांकि नीड नहीं होती, वो आपके पास कॉल करेंगे, बट अगर दिखा देंगे तो जल्दी रिपोर्ट लगा देंगे और जल्दी आपका कंप्यूटरीकृत वाला जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा, ठीक है ना। और यहीं पर दिखता है, आप दोस्तों एप्लीकेशन का यहाँ से स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और इसके बाद सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन पर यहाँ पर डाउनलोड, जैसे लगभग 10 से 12 दिन हो जाएंगे, आपका सचिव रिपोर्ट लगा देगा, यहीं से डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने नए बर्थ सर्टिफिकेट को या डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट को यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है कि पुराने वाले बर्थ सर्टिफिकेट को, हाथ से बने बर्थ सर्टिफिकेट को कैसे आप नए या कंप्यूटरीकृत बर्थ सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाद बाकी आप हमारा अगर ये आर्टिकल पढ़ेंगे जो मैंने लिखा है, तो आपको यहाँ पर भी सारी डिटेल मिल जाएगी, A to Z सब कुछ मैंने बता रखा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आपको बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाना है ओल्ड वाला अगर नहीं है, सारी डिटेल, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार इसे जरूर पढ़ें, तो आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही, चैनल हेल्प सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।